आतन हाथी लात। इसलिए वाणी संभाल के। झगड़े किस लिए होते हैं? वाणी के बिगड़ने पर। इसलिए हाँ वंशियो वंशी इतना बता। गोपियां पूछ रही हैं बांसुरी, आखिर तूने कौन सा पुण्य किया है जो कन्हैया के पास रहती है? बंसियो बंसी इतना बता, तूने कौन सा पुण्य किया है? खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को गुस्सा जल्दी आता है? गुस्सा जिसको जल्दी आता, जो ज्यादा गुस्सा कर दे वो हाथ उठाएंगे। गुस्सा आता है आपको? अच्छा, जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं आप? मारते हैं किसको? पत्नी को? हा? पत्नी मिली बेचारी भोली वाली, मार दिया। स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए कभी। चलो, जब आपको बहुत गुस्सा आता है ना, तो आप या तो अपना नुकसान करते हैं या दूसरों का नुकसान करते हैं। और दूसरों का नुकसान कम होता है, गुस्से में अक्सर अपना ही नुकसान ज्यादा होता है। आप गुस्से में कुछ बोल देंगे किसी को, तो बोल के तो गुस्सा 4 मिनट बाद ठंडा हो जाएगा 2 मिनट में, लेकिन रिश्ते बिगड़ जाएंगे सदा के लिए। इसलिए 2 मिनट का गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कंट्रोल करेंगे? आप कहो तो मैं आज उपाय बता दूं आपको। देखो, गुस्सा जो है कैसे कंट्रोल हो सकता है, मैं एक उपाय बताता हूं। जब आपको बहुत गुस्सा आए उस समय क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आज मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूं। यदि वो कर लोगे तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। यदि आपने मेरी बताई बात मानी तो उपाय बता दूं। गुस्सा कुछ नहीं बिगाड़ेगा फिर आपका। ये उंगली उठाओ, एक। मैया ऐसे ना उठाओ, मेरी मां ऐसे करो, इसे यहां रखो। जब बहुत गुस्सा आए तो ये उंगली उठाना है और यहां रख लेना हो, चुप रहना, कोई उत्तर नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अभी गुस्सा आपको है, थोड़ा ठंडा हो जाने दो, ठंडा हो जाने दो। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको अपमानित कर रहा है, तो तुरंत उत्तर ना दीजिए। रावण ने सीता मां को चुराया तो राम जी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। समझदार व्यक्ति तुरंत नहीं बोलता। समझदार व्यक्ति वो है जो समझ करके बोले। ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़िया जाए। इसलिए ज्ञानी ज्ञान से मारता है। आप अभी हमें गाली दो, हम आपको कुछ ना कहेंगे, लेकिन समझदारी वह है कि आप समय आने पर उत्तर दें, और सटीक उत्तर दें। ऐसा उत्तर दें कि सामने वाला निरुत्तर हो जाए, कोई उत्तर ना हो। इंतजार कीजिए वक्त का, चुप रहिए। एक राजा था। उस राजा के दरबार में सर्दियों का मौसम था, खुले मैदान में दरबार लगा था, मंत्री संतरी प्रजा लोग बैठे थे। एक कोई आदमी आया, राजा से बोला, महाराज मेरे पास 2 हीरे हैं, इन 2 में एक असली है, एक नकली है। यदि आपने असली हीरा पहचान लिया तो मैं आपको वो हीरा दे दूंगा, और यदि नहीं पहचाने तो हीरा जितने का है उतनी कीमत आपको मुझे देनी पड़ेगी। यदि शर्त मंजूर है तो ये खेल खेल लेते हैं। राजा बोला कि मेरे पास 10 जौहरी हैं, और जौहरियों के लिए हीरा पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। हीरे टेबल पर सजाए गए, रखे गए। 2 हीरे थे, एक से वजन, एक सी कटिंग, एक सी चमक, एक सा उनका आकार आकृति, सब एक सा। अब बड़े बड़े जौहरी आए, लेकिन वो हीरे को पहचानने में असमर्थ हो गए।
एक जौहरी आया, उठाया, बड़ी देर तक देखा, पर वो ये ना कह पाया कि कौन असली है कौन नकली। इतना बढ़िया था, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था असली और नकली में। राजा के 10 जौहरी हार गए और राजा ने शर्त लगाई इसलिए थी कि मेरे पास 10-10 जौहरी हैं और जौहरी के लिए हीरा पहचानना कोई कठिन नहीं है। पर वो 10 जौहरी फेल हो गए। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ, बाद में कर लेना पंचायत। 10 के 10 जौहरी फेल हो गए। राजा शर्त हार गए। राजा ने मंत्री को कहा कि ठीक है, शर्त हार गए हैं, जितनी कीमत है हीरे की वो इस आदमी को दे दिया जाए। तभी पीछे से एक अंधा आदमी आया। माली हीरा है ना कन्हैया। भगवान शंकर को भरी सभा में ससुर ने गालियां दी, गर्म नहीं हुए हैं। जिस ड्राइवर के पास एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों है, चाहे तो आप गुस्सा करो, चाहे तो आप कंट्रोल करो, मर्जी आपकी। और जिस जीवन में संयम ना हो वो जीवन जीवन नहीं है। कुत्ता बिल्ली के जीवन में संयम नहीं होता, और इंसान होकर आप यदि संयमी नहीं हुए तो फिर इंसान कैसे हैं आप? जानवरों जैसी हरकत है फिर तो। संयमी बनो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई, और आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। सुंदर सी बांसुरी, गोपियों को भगवान ने बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्य मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई। कब? शरद पूर्णिमा की रात आ गई, और भगवान ने गोपियों को शरद पूर्णिमा की सुंदर सी जब रात आई तो भगवान ने गोपियों को बुलाया। गोपियां अपने अपने काम में बिजी थीं, काम कर रही थीं कि श्याम सुंदर ने गोपियों का आवाहन किया। स्वागतम वो महाभागा। आज शरद पूर्णिमा की रात, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे कि गोविंद ने बांसुरी बजाकर गोपियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और आज भगवान के मन में रास रचाने का मन है। आज भगवान क्या रचाने जा रहे हैं? जोर से क्या? अच्छा ये बताओ, रास रचाना, भगवान के द्वारा रास रचाना, ये लीला सही थी या गलत थी? भगवान ने रास रचाए तो भगवान ने सही किया या गलत किया? जोर से। अच्छा एक बात बताओ, आपका पति भी रास रचाने लग जाए फिर? आपकी पत्नी भी रास रचाने लग जाए फिर? बताओ, आपका पति रास रचाएगा तो सही है कि गलत है? जोर से। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, क्या कहना है? आपका पति रास रचाए तो सही है? हाँ, जोर से। सही बोल दो या गलत? गलत है। आपकी पत्नी रास रचाए तो गलत। जब आपका पति रास रचाए तो गलत है, तो भगवान रास रचाए तो सही कैसे है? कैसे सही हुआ बताओ? सिद्ध करके बताना पड़ेगा। यह सवाल मैंने इसलिए पूछा कि क्योंकि यह सवाल कल कोई आपसे पूछे तो आप उत्तर दे सकें, इसलिए मैंने टेढ़ा सवाल पूछा आपसे, क्योंकि समाज में लोग ऐसे टेढ़े सवाल करते हैं, तो आप उत्तर दे सकें, जवाब दे सकें, इसलिए मैंने यह सवाल आपसे किया। मुझे संदेह नहीं है भगवान पर, परंतु किसी को संदेह हो तो उसका संदेह दूर कैसे करेंगे?
कैसे करेंगे? आओ यहां इस भ्रांति को मिटाते हैं, जो भ्रांति कुछ लोगों को है। आप और हम रास रचाएंगे तो गलत है। भगवान ने रास रचाया, सही है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, वो भगवान है। पहला। दूसरा, रास का मतलब क्या होता है ये समझो। आजकल लोगों ने रास का मतलब ही गलत किया। रास का मतलब, मैया आप बताओ मेरी मां, हरी साड़ी वाली मैया, बताओ भगवान ने रास क्यों रचाया? मैया, जितनी हरी साड़ी वाली मैया सब बताएंगी, बताओ जल्दी, भगवान ने रास क्यों रचाए? उत्तर हरे कुर्ता वाले भी बताएंगे। लाल साड़ी वाली मैया, ओ मेरी प्यारी मां, बताओ भगवान ने रास क्यों रचाए? इसका कारण नहीं जानते आप लोग, इसका रहस्य नहीं जानते। कथाएं तो सब जानते हैं, रास रचाए भगवान ने। मैं आपको कथाएं नहीं सुनाऊंगा, कथा सब जानते हो आप लोग। मैं कथा का रहस्य सुनाऊंगा, जो मर्म आप लोग नहीं समझते, नहीं जानते, वहां आपकी दृष्टि जाए। भगवान ने रास क्यों रचाया? इसका सबसे बड़ा कारण यह था, युग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और इन चारों युगों में जैसे कलयुग में मीराबाई हुई, चलो बताओ मीरा ने कृष्ण को किस रूप में भजा? आप बताओ, मीरा ने भगवान को किस भाव से भजा था, किस रूप में भजा था? उत्तर किस रूप में? पति के भाव से। ये मेरे पति हैं। मीरा ने किस भाव से भजा? अब मीरा जैसी और ना जाने कितनी स्त्रियां होंगी जो कृष्ण को अपने पति के भाव से भजती हैं। कलयुग में, सतयुग में भी कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो भगवान को अपने पति के रूप में भजती हैं। त्रेता में भी ऐसी होती हैं। द्वापर स्त्री कृष्ण को पति के रूप में भजे तो पति के रूप में भजना सही है या गलत है? जोर से, जोर से। हाँ, हाँ ना में उत्तर दो। सही है? हाँ, पति के रूप में भजना सही है। मीरा का पति के रूप में भजना सही था। ऐसी मीरा का नाम तो सब जानते हैं, पर बहुत स्त्रियां ऐसी हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता, पर उनके मन में कृष्ण को पति के रूप में भाव रहा कि मेरे पति गिरधर गोपाल है। जो स्त्री कृष्ण को अपने पति के रूप में भजती है, उन सारी स्त्रियों को भगवान इकट्ठा करते हैं और द्वापर युग में गोपी बना करके भेजते हैं। और द्वापर युग में गोपी बनाकर उनके जो जन्म जन्म की इच्छा है, कामना है, कृष्ण को पति के रूप में पाने की, एक साथ भगवान उन सबके पति के रूप में जितनी गोपियां थीं वो कहते हैं ऐश्वर्य यश समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्ण। ऐश्वर्य यश समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्ण। जिनका ऐश्वर्य, जिनके हृदय में धर्म का वास हो, जिनके भीतर सत्य का वास हो, वो भगवान है। जिनके भीतर सत्य का वास होता है, जिनके भीतर धर्म का वास होता है, वो भगवान है। जिन भगवान के सामने ब्रह्मा, शिव, इंद्र, दिक्पाल, ऋषि, महर्षि हाथ जोड़े खड़े रहते, वो कृष्ण तत्व है, वो श्री कृष्ण है। आज भगवान रास रचा रहे हैं। रास रचाने के पीछे का एक कारण और है।
मैंने पहला कारण तो ये बताया कि जो गोपियां कृष्ण को पति के रूप में भजती थीं, भगवान इतने दयालु हैं, उनको लाभ मिल रहा है। और एक कारण था, एक दिन कामदेव अपनी छाती पीट रहा। कामदेव है कोई माई का लाल? कामदेव बोला है कोई मेरे से लड़ने वाला? कामदेव बोला मैंने सबको हरा दिया। कामदेव ने नारद जी को हरा दिया, कामदेव ने इंद्र को हरा दिया, कामदेव ने एक बार शिव जी को भी हरा दिया था। कामदेव ने एक बार शिव जी को भी हरा दिया था। तो कामदेव घमंड से बोला है कोई मेरे से लड़ने वाला? मैं सबको हरा चुका हूं। तो नारद जी बोले कि भगवान कृष्ण का अवतार हो चुका है। यदि कृष्ण दो दो हाथ तुमसे कर लें और तुम कृष्ण को हरा दो तो मैं मान लूंगा कि तुम ही भगवान हो। अब कामदेव को बड़ा घमंड आ गया कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं ही भगवान हूं। अब कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पास गए, हो जाए दो दो हाथ की? भगवान बोले हो जाए। तो भगवान ने गोपियों को बुलाया, क्योंकि कामदेव पर आप कामदेव से जीत गए या हार गए तभी पता लगेगा जब स्त्रियां पास में हो। तो कामदेव के लिए स्त्रियों को बुलाया भगवान ने, गोपियों को, और उन गोपियों के पास रहकर कामदेव से कहा पूरा जोर लगाओ। कामदेव ने पूरा जोर लगाया, पर कामदेव स्वयं च्युत हो गए, पर भगवान च्युत ना हो पाए। इसलिए कामदेव ने स्तुति की और भगवान को अच्युत कह करके बुलाया, हे अच्युत। भगवान का एक नाम पड़ा अच्युत, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। जो अच्युत नाम है वो कामदेव ने नाम दिया। हे प्रभु आप अच्युत हैं, मैं ही च्युत हो गया, च्युत हो गया, पर आप च्युत ना हो पाए, इसलिए आप अच्युत हैं। कामदेव स्वयं निष्काम हो गए। अब कामदेव चरणों में गिर पड़े, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान की शरण में कामदेव आ गए। आप लोग हम लोगों को कामदेव परेशान करते हैं, वो कामदेव स्वयं भगवान की शरण में गए। हे प्रभु मुझे स्वीकार कर लो, मैं आपका कुछ ना बिगाड़ सका। मैंने नारद जी का, इंद्र का, भगवान शिव का बिगाड़ दिया, आपका ना बिगाड़ सका। भगवान से कहने लगे कामदेव मुझे स्वीकार करो। तब भगवान ने कहा मैं तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार करता हूं। और भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में जो प्रद्युम्न जी प्रकट हुए वो कामदेव के अवतार थे। कामदेव को पराजित कर दिया भगवान ने। तो जो रास लीला थी वो काम को पराजित करने की लीला थी, कोई भोग और विषय वासना की लीला नहीं थी। पर आज अज्ञान इतना ज्यादा है कि लोग भगवान का भी मजाक उड़ाते हैं, भगवान को भी मजाक बनाते हैं, और वो लोग भगवान को इस शब्द को ना जानते हुए वो मजाक बनाते। इसलिए मैंने आपको पूरा समझाया कि कल कोई आपके सामने आवे और रास का अर्थ गलत करे तो आप उसे सही अर्थ बता सकें कि भैया रास का अर्थ ही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। समझ में आ गई बात? अब रासलीला में आगे प्रवेश करें। कोई डाउट, संदेह? भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई और गोपियों ने कहा वन को एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहिए। हां, जब बच्चे हो जाएं और बच्चों का विवाह हो जाए तो भले आप अपनी पत्नी को बच्चों के भरोसे छोड़कर आप संत बनकर भगवान की सेवा कर सकते हैं। पर बच्चे नहीं हैं और पत्नी का कोई आसरा नहीं है तो भजन करो तो फिर पत्नी को साथ रख के भजन करो, पत्नी के साथ करो, पत्नी को छोड़ना नहीं है। मैया बताओ आप लोग अपने पति को क्या मानती हो? ऑप्शन, आप अपने पति को क्या मानती हैं? पहला पति, दूसरा भगवान, या तीसरा कुछ भी नहीं। पति क्या है आपके लिए? सिर्फ पति है, देवता है, भगवान है, या कुछ भी नहीं है? कुछ है?
क्या है? मैया बताओ मेरी माँ, पति कौन है आपके लिए? मैया बताएंगी। आपका पति आपके लिए क्या है? परमेश्वर। आपके लिए? मैया आप बताओ आपके लिए आपका पति क्या है? सब कुछ है। मैया आप बताओ आपका पति आपके लिए क्या है? क्या है? दुष्ट है? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से, ये लाइन समझना, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। पति को समझने के लिए पत्नी की आंखें चाहिए। कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। सहनशीलता। आप बताओ बेटा क्या चाहिए? सहनशीलता। मैया आप बताओ। पीछे वाली मैया बताएंगी क्या चाहिए। हाँ, पति पत्नी के रिश्ते में पैसा हो जाएगा, पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, हो जाएगा, काम करोगे मिलेगा। प्रेम, साथ में रहोगे पति पत्नी तो प्रेम हो ही जाएगा। चौथी समझदारी। समझदारी, समझदारी समय से आती है, समय के पहले समझदारी नहीं आती। 30 साल की लड़की जितनी समझदार होगी, 20 साल की लड़की उतनी समझदार नहीं हो सकती। 20 साल का लड़का जितना समझदार होगा, उससे ज्यादा समझदार 30 साल का लड़का होगा। 30 साल का आदमी जितना समझदार होगा, कहीं उससे ज्यादा समझदार 40 वर्ष के व्यक्ति में होगी। और जितनी समझदारी 50 साल के व्यक्ति में होती है, उससे कहीं ज्यादा समझदारी 70 और 80 साल के बुजुर्ग में होती है। क्योंकि समझदारी समय के साथ आती है, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं मिलती। समझदारी समय के साथ आएगी। अभी तो विवाह हुआ है, समझदारी आना भी बाकी है। क्यों जी?
समझदारी आएगी, अभी नहीं है। हाँ या ना? जब स्त्री का बेटा नहीं होता उसके पहले वो कुछ और होती है और बेटा होने के बाद कुछ और हो जाती है। लड़कियों को शादी के पहले हर बेटी, हर लड़की कितना सोती है। बाप जगाए, मां जगाए तो जगाए जगाए, बेटी जागती नहीं है। लेकिन वही लड़की जब मां बन जाती है तो रात के 2 बजे भी बेटा जरा सा यहां वहां कुछ भी आवाज किया तो जग करके तुरंत दूध पिलाने लग जाती है। मतलब शादी के पहले वो कैसी थी और बच्चे होने के बाद वो कैसी हो गई। मतलब समझदारी उसे बाप ने नहीं दी, समझदारी उसे मां ने नहीं दी, समझदारी उसे पति ने नहीं दी, समय ने समझदार बना दिया उसे। रात के 2 बजे कोई नहीं जगाता, बच्चे की जरा सी आवाज सुनती है, जाग कर दूध पिलाने लगती। बोलो हाँ। जरा सा बच्चा होता है, छाती से चिपका करके सुलाती है। लेकिन आज तक कहीं यह सुनने में नहीं आया कि किसी मां ने ये ध्यान ना दिया हो और बच्चे के ऊपर बैठ गई या बच्चे के ऊपर लेट गई। बैठने लेटने के पहले वो देखती है बच्चा तो नहीं है, सोती है साथ में बच्चे के, लेकिन जरा सा बच्चे को तकलीफ ना हो इस समझदारी से सोती है। ये समझदारी कॉलेज में ना पढ़ाई गई तुम्हें, ये समय के साथ आएगी, अभी नहीं है। अभी जितनी कुंवारी लड़कियां बैठी हैं आपके अंदर इतनी समझदारी नहीं है जितनी समझदारी आपके माँ के अंदर। हाँ, हो सकता है कि आपकी डिग्री आपकी माँ से ज्यादा हो, डिग्री आपके पास बड़ी हो सकती है, समझदारी तो समय के साथ आएगी। जो तुम्हारी माँ के पास है वो समझदारी तुम तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। जब तुम माँ बनोगी तब मैच्योर होगी, तब वो समझदारी आएगी। तो पहला पैसा आएगा, मेहनत करो। प्रेम पत्नी से हो ही जाएगा, जो साथ में रहेगा उसी से प्रेम होगा। पैसा प्रेम ये सब बाद का सब्जेक्ट है। होए पहले के लोग, तुम्हारे दादा तुम्हारे नाना, इन्होंने पहले शादी की थी, बाद में प्रेम किया था। आजकल के लोग पहले प्यार कर लेते, पहले ही आई लव यू बोल लेते हैं। तुम के रिश्ते बिना आई लव यू बोले खूब चलते थे, सही है। इसलिए पहले के घर कच्चे थे साहब, रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। आजकल घर पक्के पक्के हैं, रिश्ते कच्चे हो गए। तो पति पत्नी के रिश्ते में क्या होना चाहिए? पैसा हो जाएगा, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता अभी नहीं है, बाद में आ जाएगा। प्रेम हो ही जाएगा और समझदारी आएगी। रिश्तों को चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में तीसरी चीज चाहिए, ऑप्शन 3, और वो है सहनशीलता। जिसने सहनशीलता बोला वो 20 करोड़ रुपए का ज्ञान जीत गया। लो, करोड़पति हो गए आप। कितने लोग करोड़पति हो गए? सब हो गए। देखो कथा करोड़पति बना रही है आपको। जिनकी शादियां नहीं हुई, समझदार हो जाना मेरी बहनों। रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? सहनशीलता। सहन करना पड़ता है। पति की बात, सास की बात, जेठानी की बात, पत्नी की बात, ससुर की बात सुननी पड़ती है। सहन करना। जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। आज तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सहनशीलता नहीं, जरा भी आदमी सहता नहीं। पहले की स्त्रियां कितना बर्दाश्त करती थीं, पहले के पुरुष भी बर्दाश्त करते थे। पहले बाप कुछ कह देता था ना तो बेटा पलटकर जवाब नहीं देता था। मैंने देखा है, पहले तो बाप बेटे को जूते से मारता था। आप में से कितने बेटे यहां बैठे हैं जो बाप के जूते से पिटे हैं? पड़े हैं ना जूते? देखो कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। भाग्यशाली हैं वो बेटे जिन्हें बाप का जूता मिला है। आजकल के बच्चों को कुछ नहीं, बाप का एक थप्पड़ भी नहीं मिलता, उद्दंड हो जाते हैं। पहले के बच्चे
बाप का जूता भी खाते थे और फिर भी बाप का खूब सम्मान खूब आदर करते रहते थे। ये नहीं कि गुस्सा हो जाए तुमने हमें मारा, नहीं, पिता का वही आदर वही सम्मान। अपने से बड़ों का आदर पहले था, आजकल आदर ही तो नहीं है। इसलिए रिश्तों में क्या चाहिए? कोई भी केवल पति पत्नी का रिश्ता नहीं, इस धरती का कोई भी रिश्ता हो, सहनशीलता चाहिए। बाप बेटे का ही क्यों ना हो, भाई भाई का ही क्यों ना हो, सहन करना पड़ता। बड़ा भाई डांटेगा, सहन करना पड़ेगा। छोटा भाई कुछ बोलेगा, सहोगे तो रिश्ता रहेगा, नहीं सहोगे अलग अलग हो जाओगे, उसी दिन खत्म, दीवार खड़ी हो जाएगी उन रिश्तों में। मां कैकेयी ने कहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा, भरत राम वनवास जाओ। राम ने जी मां, सहनशीलता तो देखिए कि अपने हक का अधिकार, अपना अधिकार, अपना राज्य, बड़ा बेटा ही राजा बनता था। राम जी ऑब्जेक्शन ले लेते, ना मां, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने की घोषणा कर दी है, मैं ही राजा बनूंगा। नहीं, सहनशीलता तो देखिए मां, यदि आपकी खुशी भरत के राजगद्दी पर बैठने से है तो आपकी खुशी में मेरी खुशी है मां, चल पड़े राम। सहनशीलता। अपने मां, अपने भाई की खुशी के लिए राम जी ने 14 साल का वनवास उठाया। सहनशीलता। और धन्य है, राम से श्रेष्ठ धन्य है वो भैया भरत, जिन्होंने अपने अयोध्या के राज्य को ठुकरा कर राम जी के चरणों में मन लगाया है। धन्य है श्री भरत जी, धन्य है। सहनशीलता तो देखिए। इसलिए माता सीता जंगल में लकड़ियां काट रही हैं, जंगल में लकड़ियां। किसी ने कहा सीता भगवान से कहना कि अगले जन्म में तुम्हें राम जैसा पति ना मिले, क्योंकि तुम्हें बहुत कष्ट दिया है राम ने। कमल की पंखुड़ियों पर चलने वाली सीता आज नंगे पांव जंगल में चल रही, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटकर बच्चों को गट्ठा सिर पर रखकर और चूल्हा बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, उनको खिलाती पिलाती। कितना कष्टमय जीवन है, कितना कुछ सहा है माता सीता ने। समाज का अपमान, कष्ट क्या दिया समाज ने? अपमान दिया। और माता सीता मां है, सबकी मां है, सहती गई सहती गई सहती गई सहती गई। जब सहन ना हुआ तो पृथ्वी मां को बुला लिया, अब नहीं सहन हो रहा। फिर भी उत्तर नहीं दिया, कुछ श्राप नहीं दिया कि जाओ ऐसा होगा, ना ना, सहन करना सीखा है। सीता मां ने जब किसी ने कहा कि तुम्हें अगले जन्म में राम जैसा पति ना मिले, ऐसा वरदान मांगो, सीता बोली ना, तुम नहीं समझ सकती राम के त्याग को। हे सूर्य देवता, हे विधाता, जब जब मेरा जन्म हो मुझे पति के रूप में मेरे राम ही मुझे चाहिए और कोई नहीं। ये दुनिया नहीं समझ सकती कि राम क्या है। राम को कोई जान पाया तो मां सीता, और सीता मां को कोई जान पाए तो केवल राम, वो जगत जननी जगदम्बा। उन्हें हम और आप कितना जानेंगे। इसलिए सहन करना पड़े, कोई करे ना करे, मेरा पति मेरा सम्मान करता। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करे, जमाना करे ना करे अलग विषय, पति को करना चाहिए। इसलिए नारी तब ज्यादा टूट जाती है जब उसका पति ही उसका अपमान करने लग जाए। इसलिए हर पुरुष को चाहिए आप अपनी पत्नी का सम्मान करें। कितने पुरुष अपनी पत्नी का सदा सम्मान करते थे और करेंगे आगे? आप जो करेंगे वो हाथ उठाएं पुरुष जन। ओ भैया, शादी हो गई आपकी, पत्नी का सम्मान नहीं करते तो हाथ उठाओ। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई? अच्छा, सम्मान बाद के लिए उठा रहे हो, करेंगे। आप करोगे पत्नी का सम्मान बेटा? हाँ, आप करोगे छोटू? हाँ, नहीं करोगे?
पत्नी का सम्मान कीजिए। और कितनी स्त्रियां अपने पति का सम्मान करेंगी? छोटी छोटी बातों में झगड़ा ना किया करो। जब बात बिगड़ जाए तो चुपचाप बैठ जाओ, कोई उत्तर मत दो। जब दिमाग ठंडा हो जाए तब बात कर लेना। गर्म दिमाग में बात करेंगे तो उल्टी बात होगी, बात बनने की जगह बिगड़ेगी। रिश्तों को बनाओ, बिगाड़ो मत। है ना मेरी माँ? हाँ। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। ये भजन केवल सुनना है, शिक्षा से भरा हुआ भजन है ये। इस भजन को केवल सुनकर के शिक्षा ग्रहण करनी है, खड़े होके नाचिएगा मत इसमें। ये भजन तब का है जब जीवन की अंतिम घड़ियां आ जाती हैं। अच्छा ये बताओ, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूं। यदि आपके पास ओनली 1 मिनट बचा हो जिंदगी का, 1 मिनट बाद मृत्यु होने वाली हो, तो आप उस 1 मिनट में क्या करेंगे? सारा पैसा देकर भी क्या आप 1 मिनट खरीद सकते हैं? आप अपना समय गवाते हैं पैसों के लिए, लेकिन समय माँ के पांव। माँ से पूछा करो बचपन में हम कैसी शरारत करते थे, माँ बताएगी। थोड़ा हंसा करो, थोड़ा खिलखिला के हंसा करो। आखिरी बार आप लोग कब खिलखिला के हंसे थे, जरा मुझे बताओ। याद है आपको? याद है कब हंसे थे आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया बताएंगे। आप कब आखिरी बार ऐसे हंसे कि कई बार हंसने में पेट दर्द करने लगता है? हाँ या ना? हंसने में आंसू आ जाते हैं। बताओ ऐसा आखिरी बार कब हंसे थे? हंसते हंसते पेट का दर्द होना, हंसते हंसते आंसू आ जाना, यह सर्वश्रेष्ठ खुशी है। और ये जानते हैं कब मिलती है? जब आप पूरा परिवार साथ में बैठोगे और कोई बात छिड़ेगी तो ऐसी हंसी आएगी, पेट दर्द करेगा। इसलिए आजकल लोग हंसना इसलिए भूल गए क्योंकि परिवार में एक साथ बैठना छोड़ दिया आप लोगों ने। ना तो भाई के साथ आप बैठते हैं, ना बच्चों के साथ बैठते। थोड़ा बैठा करो, थोड़ा हंसा करो। पैसा इतना कमाते हो किसके लिए? खुशी के लिए। और इतना कमा के भी यदि आप खुश नहीं है तो फिर पैसे का मतलब क्या है? हाँ, तो आज से लोग आप खूब हंसेंगे। अपनी माँ को हंसाओ। माँ की सबसे बड़ी दवाई क्या है? बुढ़ापे में सबसे बड़ी दवाई क्या होती है? जोर से ओ भैया, बाद में पंचायत कर लेना, सुन लो। सुनो, बुढ़ापे की सबसे बड़ी दवाई क्या है? हर बीमारी की। जोर से। प्रसन्नता, खुशी। आप अपनी माँ को इतना हंसाओ, इतना हंसाओ कि पेट दर्द करने लग जाए आपकी माँ का, आपके पिता का। फिर बताना वो बीमार पड़ जाए तो। बीमार नहीं पड़ सकते। जो हंसता रहता, खुश रहता है, बीमारी जल्दी नहीं आती। आप लोगों ने हंसना छोड़ दिया, दिन भर रोते हो, दिन भर रोते हो, दिन भर रोते हो। रोना है तो भगवान के लिए रोया करो, भगवान के प्रेम में रोया करो। ज्यादा रोया धोया ना करो, हंसा करो। मैया बोलो घी। ओ मेरी माँ बोलो घी 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 ही 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 ही। हंस लो मेरी माँ, हम ही कह रहे हैं हंसने का। तुम्हारी सास ना कहेगी कि हंस ले बहू। मैया देखो हंस रही है, पूरे दांत गिर गए हैं, लेकिन देखो गजब हंस रही है पूरे। अब मैया मुंह छिपा के ना हंसो। पूरे दांत जिन माओ के गिर गए उन्हें हंसाओ, उन्हें के हंसने में ही आपको हंसी आएगी। इसलिए हंसा करो, मुस्कुराया करो, खिलखिलाया करो। छोटे छोटे बच्चे ना सोते सोते हंसते हैं और आप लोग हंसाए हंसाए नहीं हंसते।
पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। देखिए संतों का आगमन इस बात का प्रमाण है कि संतों का आशीर्वाद आपको मिल रहा कि सब कौन सा असली है कौन सा नकली, इन दोनों में आप तुरंत बताओ असली कौन। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ये वाला असली है या मंगलसूत्र पहनाने वाला असली है? जल्दी बताओ कौन असली। मैया पसीने पहुंचने लगी हमारी मैया तो। हाँ? जल्दी बताओ, आप बताओ कौन सा असली है इन दोनों में? ओ पंचायती मैया यहां देख के बताओ, मेरी माँ पड़ोसन से पूछ के बताओगी क्या ये भी? कौन सा असली है इन दोनों में? हाँ? मैया ये बताएंगी कौन सा पति आपका मंगल सूत्र वाला असली है? तो ये मंगल सूत्र वाला सुनना ले, नहीं डंडा लेके खड़ा मिलेगा कथा के बाद, मैं नकली था। सच्ची बात यह है कि सबके प्राणपति सबके पति परमात्मा ही हैं। सबके पति कौन? सबके पति परमात्मा हैं। ये जो संसार का पति है ना, ये हमारे तन का पति है, शरीर का। संसार का जो पति मंगलसूत्र पहनाने वाला, ये शरीर का पति है। हमारी आत्मा हमारे प्राणों के पति तो भगवान हैं। क्या लिखा है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्राणों के पति हैं ये सबके। ये हमारे प्राणों के पति हैं, हमारी आत्मा के पति हैं। आत्मा के पति का नाम है परमात्मा। ये संसार का जो पति है ये शरीर का पति है, इसलिए इसका संबंध केवल शरीर से है। ये शरीर छूटते ही इस पति से संबंध खत्म, लेकिन ये शरीर छूटने के बाद भी उस पति से संबंध सदा रहेगा। इसलिए वो अखंड पति है हमारा। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। एक भगवान से रिश्ता रखो, और भगवान को ही गोपियों ने अपना पति माना। मैया तो आपके टोटल कितने पति हो गए बताओ अब जल्दी? हो गए ना 2? तो यदि ये संसार का पति आपका साथ छोड़ दे तो आप ये ना सोचना कि मैं अकेली हो गई, मैं विधवा हो गई। ना मेरी माँ, आप कभी विधवा नहीं होती। जो अपने परमात्मा को अपना माने वो भला अकेला, वो विधवा कैसे? गोविंद आपके हैं। मीरा के पति की मृत्यु हो गई भोजराज। लोगों ने कहा कि अपनी चूड़ियां हटा दे, मांग भरना छोड़ दे, ये मंगलसूत्र हटा दे, तेरा पति मर गया है। मीरा ने कहा ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। जन्म लेने और मरने वाले बर को तो मैंने वर्ण किया ही नहीं था। मैंने जिसे अपना पति बनाया वो कभी मर ही नहीं सकता, तो फिर विधवा में किस बात? ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। बरिए बर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। इसलिए सदा भगवान का स्थान अपने हृदय में रखिएगा, भगवान से एक संबंध रखिएगा। हम सब माने ना माने, हम सब भगवान के ही हैं। वही हम सबके पति हैं, वही हम सबके रक्षक हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम। सर्वम मतलब हे प्रभु आप हमारे सब कुछ हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ आप ही। आपके सिवा हमारा कोई नहीं। एक सहारा ईश्वर का, एक सहारा भगवान का। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। बोलो एक बार मेरी मां, गोविंद सहारा। किस किस को सहारा है? थोड़ा बोल लो मेरी। द्वार पर दरवाजा खटखटा रहा था,
पत्नी फोटो की पूजा कर रही थी, उस समय पत्नी तस्वीर की पूजा कर रही थी और असली पति द्वार पर खड़ा था। अब बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करते रहना चाहिए या असली पति से मिलना चाहिए? जोर से, जोर से। जब असली पति नहीं था तब तक फोटो ठीक थी, जब असली है तो फोटो को छोड़कर असली से मिलो। ये संसार के पति फोटो हैं, असली पति सबके भगवान हैं, इसलिए उनके प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। ये संसार का पति तो शरीर का है, शरीर छूटते ही इसका कार्य पूरा। ये पत्नी शरीर की पत्नी है, ये बेटा शरीर का बेटा है, शरीर छूटते ही ना बेटा ना पत्नी ना पति ना परिवार। क्यों जी? सही? हाँ, शरीर छूटते ही सब खत्म। इसलिए ये सब शरीर के रिश्ते हैं, इन्हें आप ढोते रहते हैं, ये मेरा, ये सब शरीर का है, शरीर छूटते ही खत्म। आगे की यात्रा अपने जो संबंधी हैं वो कराएंगे, और हमारे असली संबंधी हमारे भगवान हैं। उनके सिवा हमारा कभी कोई था ही नहीं। मान लिया ये सब बाजार लगा लिया। गोपियों ने जब कहा, भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया और गोपियों के संग रास रचाने लगे भगवान। जब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे ना, तो गोपियों को अभिमान आ गया, वाह हम कितनी सुंदर हैं। भगवान उनके संग रास रचाने लगे, गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। और जब अभिमान आया तो भगवान अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। भगवान गोपियों के भीतर समा गए, गोपियों को लगा वो अंतर्धान हो गए। जब गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण गए तो गोपियों के हृदय में इतना प्रेम, कृष्ण कहाँ चले गए? कृष्ण कृष्ण कहती कहती गोपियां बेहोश हो गईं, मूर्छित हो गईं। कृष्ण के वियोग में गोपियां तड़पने लगी। एक छोटा सा यहां मैं आपसे सवाल करूंगा, इस कलयुग में भगवान को पाने का सरल उपाय क्या है? उत्तर दो आप सब। इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सरल उपाय क्या है? क्या? जोर से। नाम जाप, नाम जाप पर्याप्त है? इसके अतिरिक्त और कोई जरूरत ना पड़ेगी? इस कलयुग में या किसी भी युग में भगवान को नाम जाप तो अपनी जगह श्रेष्ठ है, उसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। लेकिन नाम जाप कैसे करेंगे आप? भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, साधन है, और वो है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। नाम जप तो करो लेकिन प्रेम के साथ करो। यदि नाम जप चल रहा हो, प्रेम है नहीं, तो उस नाम जप का कोई अर्थ ना निकलेगा। भगवान को क्या पसंद है मेरी मां? क्या? प्रेम। आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? करते हो? सच्ची बताओ, करते हो ना? तो ये बताओ कि प्रेम की पहचान कैसे होती है? प्रेम का प्रमाण क्या है? आप प्रेम करते हैं भगवान से, इसका प्रमाण क्या है? क्या सबूत है बताओ? जोर से। प्रेम की गवाही कौन देता है? बताओ, प्रेम की गवाही कौन देता है? कौन? प्रेम की गवाही आंसू देते हैं। जहां प्रेम की अधिकता होती है
वहां आंसू होते हैं, इसलिए भगवान के भक्त भगवान के लिए रोया करते हैं। गोपियां भगवान के लिए रोई, जब रोई तो भगवान मिले। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के लिए रोए। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी आप भगवान के लिए रोया करते थे। उनकी याद में, उनके वियोग में, उनके स्मरण को करते करते, नाम जप करते करते आंखों में आंसू। एक बात बताओ मेरी मां, यदि बच्चे को मां खिलौना नहीं दिलवाती तो बच्चा क्या करता है? जोर से क्या करता है? रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसके पास रोने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब रोता है तो मां उसे खिलौना दिलाती है। सोचो कि बिना रोए बच्चे को मां 20 रुपए का खिलौना नहीं दिलाती तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए 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 कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे प्रभु, कब आपका कृपा पात्र बनूंगा? कन्हैया को रो रो करके बुलाती हैं गोपियां, कन्हैया को जोर से रो रो करके। इसलिए भक्त भगवान को रो करके, इसलिए कभी भगवान के प्रेम में आंसू बहाया करो और रो करके पुकारा करो, हे गोविंद कब दर्शन दोगे? तड़पा करो। एक बात बताओ, कोई बेटा परदेश में हो और माँ को बरसों बाद मिला हो तो माँ गले से लगा के रोएगी कि नहीं? अपने आप आंसू, जहां प्रेम है वहां आंसू जरूर होते हैं। तो भगवान से आप यदि प्रेम करते हैं तो आपकी आंखों में आंसू जरूर होंगे, और नहीं है आंसू तो प्रेम अभी कच्चा है, प्रेम में कमी है। भगवान के लिए रोया करो, उनकी याद में। गोपियां रोती हैं। एक छोटी सी मैं आपको सूचना दे दूं, कल की कथा का समय बदला गया है। कल की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। कल की कथा, संडे है कल, कल की कथा कितने बजे से? 1 बजे से 4 बजे तक। तो आप लोग समय याद रखिएगा और कल की कथा अपने बच्चों को सुनवाइए। कल की कथा बच्चों के लिए बहुत बड़ी औषधि के रूप में आप लीजिए। कल की कथा बच्चे सुनेंगे तो गारंटी मेरी है कि रास्ता कभी भटकेंगे नहीं, यदि कल की कथा सुने। बड़ा ज्ञान, बड़ा रहस्य कल की कथा में रहेगा। समय से आ जाना बस। 1 बजे मतलब 1 बजे शुरू होगी, 4 बजे मतलब 4 बजे पूरी। और कथा आप अपने मोबाइल पर भी, यूट्यूब पर भी सुना करो। अभी 2 तारीख से 2 अगस्त, अब अगस्त ही आने वाला है। 2 अगस्त से वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने कल्याणार्थ भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। सुख शांति समृद्धि भागवत जी की। देखिए, भागवत आप सुन रहे हैं तो आपका दुख दूर हो रहा है। अनुष्ठानात्मक रूप से जब भागवत जी सुनेंगे तो निश्चित कल्याण होगा। अपने माता को, पिता को, पूर्वजों के निमित्त ये पुरुषोत्तम माह है। आप भी भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। और गोपियां जब भगवान के लिए रोईं तो एक सखी बोली, अब तो मैं मर जाऊंगी, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में, कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना।
तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक सखी बोली अब मैं मर जाऊंगी, अब जी ना पाऊंगी। तो दूसरी सखी बोली आशा रख पगली आएंगे। कहा है कहीं यहीं कहीं चले गए होंगे। तो एक सखी बोली मत रो आएंगे। अब बोली कन्हैया लगता नहीं आएगा, हमें छोड़कर चला गया। और जब गोपियां रोई तो गोपियों ने समझाया दूसरी को मत रो। सारी सखियों ने ढूंढते ढूंढते कहीं कन्हैया के चरण चिन्ह देखे तो कहीं कन्हैया। आगे जब चली तो श्री राधा रानी को भी गोविंद ने छोड़ दिया। राधा रानी ने कहा प्रभु मैं थक गई हूं। राधा रानी को लगा गोपियों ने जरा अभिमान किया तो कन्हैया चले आए। मानो राधा रानी गोपियों को पुनः कृष्ण से मिलाना चाहती हैं, इसलिए लीला करती हैं प्रभु मैं थक गई हूं। कन्हैया बोले आओ मेरे हृदय में बैठ जाओ। और जब गोविंद हृदय में कंधे पर आकर बैठने लगे, गोपियां बोलती हैं हम सबको तो छोड़ गए, लगता है राधा रानी को लेकर गए। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यत्रः। लगता हमें छोड़कर चले गए। और जब गोपियां आगे बढ़ी और राधा रानी कंधे पर जब चढ़ने लगी, श्याम सुंदर जब उन्हें छोड़कर गए और राधा रानी जब कृष्ण के वियोग में मूर्छित हुई और जब गोपियां पहुंची और जब होश आया तो राधा रानी ने कहा हर प्रकार की लीलाएं रची और गोपियों के संग महारास रचाया, गोपियों को आनंदित किया, आह्लादित किया। एक दिन भगवान गोपियों की ये जो रास लीला है ना, ये नित्य लीला है, भगवान ये लीला कभी पूरी नहीं करते, चल रही है। आज भी वृंदावन में निधिवन एक जगह है जहां ठाकुर जी की लीला आज भी अखंड निरंतर चल रही है। आज भी वहां पर रात्रि को ठाकुर जी अपनी ये दिव्य लीला करते हैं। भगवान ने इस लीला के बाद सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। गोपियों ने युगल गीत गाया, अरिष्टासुर का उद्धार हुआ। भगवान को लेने अक्रूर जी आए, केसी और व्योमासुर को भगवान ने मारा। भगवान को लेकर जब अक्रूर जी चले तो गोपियों से भगवान ने कहा मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। 2 दिन का कह के गए, फिर नहीं आए। क्यों नहीं आए, इस चर्चा को मैं विस्तार से कल आपको समझाऊंगा। वृंदावन से जब मथुरा गए, 2 दिन का कह के मां यशोदा और गोपियों को समझाकर भगवान मथुरा पहुंचे। धोबी पर कृपा की। धोबी जिसने कपड़े भगवान ने मांगे कि ये कपड़े हमें दे दो, तुम धुलने ले जा रहे हो, धुल कर ला रहे हो। उसने कहा कि तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े पहने हैं। जो ऐसा कहा भगवान एक थप्पड़ जोर का लगाया, पिता तक जाता है, प्राण निकल गए। ये पिछले जन्म का वही धोबी था जिसके कहने से माता सीता को वनवास हुआ। इस जन्म में इसकी मुक्ति हुई। फिर दर्जी मिला, भगवान ने कपड़े दिए, नाप के बनाए। सुदामा नाम के माली ने माला पहनाया। इसके बाद भगवान को कुब्जा मिली। कौन मिली मेरी मां? कुब्जा। ये जानते हो कुब्जा कौन है? पिछले जन्म की ये कुब्जा पिछले जन्म में राम से विवाह करने आई थी एक स्त्री। बताओ क्या नाम था? वो कौन स्त्री थी जो राम जी से कहती थी कि तुम्हारे जैसा सुंदर कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसे सुंदर कोई स्त्री नहीं है। क्या नाम था मेरी मां? सूपनखा, रावण के बहिनी। ये सूपनखा थी जो राम से विवाह करना चाहती थी। अच्छा ये बताओ, सूपनखा राम जी से विवाह करना चाहती थी तो सूपनखा का विचार सही था या गलत था? जोर से, जोर से मैया आप बताओ मेरी मां। सूपनखा ने जो राम जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, सही था या गलत था? जोर से। ये मैया कुछ बोलती नहीं है मेरी मां। सही था सूपनखा का विचार या गलत? गलत था या सही था? सही था। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सूपनखा का विचार सही था? और गलत था, कितने लोग गलत से सहमत हैं? कुछ लोग किसी से सहमत नहीं है। हां, सूपनखा ने राम जी से विवाह करने का मन बनाया। भला राम जी को देखकर किसका मन ना होगा विवाह करने का? सूपनखा
का जो विचार था वो गलत नहीं था, लेकिन जो व्यवहार था वो गलत था। सूर्पनखा का विचार गलत नहीं था, व्यवहार गलत था। नाक कान भाव के कारण नहीं कटे, व्यवहार के कारण कटे, पीछे ही पड़ गई। राम जी कह रहे हैं हमारा विवाह हो चुका, राम जी को मानती रहती वो। अच्छा, उनके अंदर ना पति के रूप में पाने की इच्छा थी, नाक कट गई सूर्पनखा की। इसके बाद सूर्पनखा पुष्कर चली गई थी। सूर्पनखा की नाक कान कटने के बाद कोई उल्लेख नहीं मिलता ना। सूर्पनखा पुष्कर में जाकर उसने घोर तपस्या की कि मुझे भगवान को पति बनाना है, बस जिद पकड़ लिया। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा ठीक है, अगले जन्म में तुम कुब्जा बनकर आओगी और भगवान श्री कृष्ण तुम्हें स्वीकार करेंगे, चंदन लेंगे तुम्हारा और तुम्हें स्वीकार करेंगे। इसलिए कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया, कुबड़ी थी, कुबड़ भगवान ने ठीक की, चंदन का दान दिया। उस चंदन के दान पर रीझ गए। कुब्जा ने भगवान को क्या दान दिया? चंदन। चंदन कंस के लिए घिसती थी, आज भगवान ने मांगा सुंदरी हमें चंदन दे दो। उसने सारा चंदन भगवान को लगाया। भगवान ने कहा तुमने हमें चंदन लगाकर सुंदर बनाया, हम भी तुम्हें सुंदर बनाएंगे। कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी, कुरूपवान थी, भगवान ने कुब्जा को स्वरूपवान बना दिया, कुब्जा को स्वीकार कर लिया भगवान ने। तो कुब्जा ने चंदन का दान दिया। दान छोड़ा ही क्यों ना हो, पर देने का भाव रखना सर्वश्रेष्ठ भाव है। भगवान ये नहीं कहते तुम मुझे सोना चांदी हीरा मोती दो, बस देने का भाव रखो और यथाशक्ति देते रहो। मैं भी तुम्हें यथाशक्ति देता रहूंगा जिस लायक तुम हो। एक बात सुनो मेरी मां ध्यान से, मैया भैया बैठ जाओ, मेरी मां, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। अब आज और कल बस बचा है, इसके बाद तो घर पर ही रहना है। मेरी मां बैठो और आनंद लो, जरा सी देर और कहूंगा आपसे, फिर आरती के बाद ही जाना। आप लोग बीच में ना भाग जाना, ठाकुर जी की आरती छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आरती के लिए तो लोग अक्सर जाते हैं और आप होती होती आरती छोड़ देते हैं। आरती नहीं छोड़ना चाहिए, ठाकुर जी है ना। बैठो आनंद से सुनो। एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर जा रहे थे। एक भिखारी आया, मैया ध्यान देना, एक भिखारी आया, अर्जुन से बोला महाराज कुछ दे दो। अर्जुन ने सोने से भरी थैली पकड़ा दी, सोना लेकर के वो भिखारी चला। बोला मैं तो माला माल हो गया, अब मैं अपना बंगला बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तभी पीछे से चोर आए, सोने की थैली चुराकर छीन कर भागे। भिखारी फिर लौटा अर्जुन के पास, महाराज धन चोर ले गए। अर्जुन ने उसे एक सुंदर सी मणि प्रदान की। उस मणि को लेकर के भिखारी चला, सोचा ये बड़ी कीमती है, बेचकर खूब पैसा मिलेगा। एक सरोवर के पास भिखारी गया, प्यास लगी तो पानी पीने झुका। दुर्भाग्य देखिए कि वो मणि सरोवर में गिर गई और उस सरोवर की एक मछली उस मणि को निगल गई। अब भिखारी तीसरी बार अर्जुन के पास आया, अर्जुन मेरी मणि भी चली गई। अर्जुन बोला तेरे भाग्य में दरिद्रता है, मैंने 2 बार दिया, तेरे पास ठहरा नहीं, मतलब तू गरीब का गरीब ही रहेगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन इसके भाग्य में दरिद्रता नहीं है, इसका भाग्य बदल सकता है। बोले कैसे? यदि ये अपनी सोच बदल दे तो। सोच? हाँ, भगवान ने उसे 5 पैसे दे दिए। ले, भिखारी सोचा ये 5 पैसों में क्या होगा, संयोग बस वो 5 पैसे लेकर चला। अर्जुन ने कहा 2 बार मैंने तुझे बहुत धन दिया, अब 5 पैसे से काम चला चल। भगवान ने कहा अर्जुन इसके पीछे पीछे जाओ, देखना क्या चमत्कार होता है। जब वो भिखारी 5 पैसे लेकर आगे बढ़ा तो उसे उसी सरोवर से एक मछली पकड़कर मछुआरा ला रहा था। तड़प रही थी,
भिखारी ने कहा मछुआरे से, भैया ये 5 पैसे तू रख ले, ये मछली मुझे दे दे, मैं जाकर सरोवर में छोड़ दूंगा, इसका तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता। मछुआरे को एक मछली के 5 पैसे मिल रहे थे, ठीक समझा सौदा, दे दिया। भिखारी के कमंडल में जब मछली आई तो उस मछली के गले में वो मणि फंसी थी, वो आके कमंडल में गिरी। अब ये चिल्लाया, मिल गई मिल गई। तो चोर वहीं पर झाड़ियों पर छिपे थे, चोरों को लगा कि हमारी सूचना इससे मिल गई, तो चोर आकर धन दे के चले गए। भैया तेरी पोटरी ये रही, हमारा नाम मत लेना वरना फांसी लगेगी। अर्जुन ने देखा कि उसका खोया हुआ सारा धन मिल गया, दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, हे प्रभु कैसे चमत्कार हुआ, उसका सारा धन बिना प्रयास के मिल गया। भगवान ने कहा जब तुमने उसे सोना दिया और मणि दी तो उसने सोचा कि मैं बंगला बनाऊंगा, मैं अपने लिए खर्च करूंगा, मैं ये करूंगा। जब तुमने धन दिया उसने अपने बारे में सोचा, और जब मैंने 5 पैसे दिए तो उसने अपने बारे में नहीं, उस तड़पती मछली